अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या आपने कभी सोचा है कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने जब इस्लाम को कबूल किया तो उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आईं? आज हम उस एक अजीम रहनुमा की कहानी के बारे में बात करेंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद जो कि एक मशहूर फौजी कमांडर थे, उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो अपनी ज़िंदगी को किस तरह तब्दील किया। ये सिर्फ एक तारीख का वाक़या नहीं है, बल्कि ये सबक भी है कि ईमान इंसान की ज़िंदगी को कैसे बदल देता है। तो आइए बगैर किसी मज़ीद इंतज़ार के हम इस किस्से की गहराई में जाकर देखते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल करने से पहले कैसे ज़िंदगी गुजारी। वो एक जंगजू थे और उनकी जंगी महारत की वजह से उनका नाम दुनिया भर में जाना जाता था। जब आप खुद एक मशहूर सरदार हों तो उसी हैसियत से ईमान लाना आसान हो सकता है, लेकिन उन्हें अपना मकाम छोड़कर नए रास्ते का इंतखाब करना था। हज़रत खालिद बिन वलीद का इस्लाम कबूल करना एक बहुत बड़ी इलामत थी। ये एक ऐसा लम्हा था जो न सिर्फ उनकी ज़िंदगी पर बल्कि इस्लामी तारीख पर भी गहरा असर डालने वाला था। जब उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का फैसला किया तो उनके दिल में कई सवालात थे, लेकिन एक सच्चे दिल की तलब और तलाश ने उन्हें वहां तक पहुंचा दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के बाद उनकी ईमान की पुख्तगी और भी बढ़ गई। वो लम्हा उनकी ज़िंदगी का एक नया आगाज़ था। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपने तजुर्बात और महारतों को इस्लाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। आप सोच रहे होंगे कि वो उन तब्दीलियों का सामना कैसे करते थे। इसका जवाब ये है कि उनका अज़म और हौसला हमेशा बुलंद रहा। इस्लाम की तालीमात ने उनके दिल में एक नई रोशनी भर दी। वो सिर्फ एक फौजी कमांडर ही नहीं बल्कि एक मिसाली इस्लामी रहनुमा बन गए। अब बात करते हैं कि उनके फौजी महमात की जो तारीख की किताबों में सुनहरी अल्फाज में लिखी गई हैं। जब उन्होंने इस्लामी फौज की क़यादत की तो उनकी हिकमत अमली और महारत ने दुश्मनों को हैरान कर दिया। उनकी पहली बड़ी मुहिम मूता की जंग थी, जहाँ उन्होंने साबित किया कि वो बेहतरीन कमांडर हैं। उसी जंग के बाद उनकी शोहरत मजीद बढ़ गई। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी जंगी महारत को फ़रोग देने के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा कि जंग में सही तरीके से अखलाकियात का ख्याल रखना कितना अहम है। जब किसी कौम की आज़ादी की जंग होती है तो उसमें अखलाकी असूलों की पाबंदी ज़रूरी होती है। यही वजह है कि उन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया गया। उन्होंने न सिर्फ ज़मीनों के फतवात की क़यादत की बल्कि लोगों के दिलों में भी इस्लाम की रोशनी फैलाई। आपके ज़हन में ये सवाल भी पैदा होता होगा कि जंगों के अलावा उन्होंने क्या कुछ किया। हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस्लामी असूलों के तहत लोगों में अदल व इंसाफ की फराहमी पर भी जोर दिया। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अपने ईमान को बरकरार रखना और अपने आप को बेहतर बनाना किस कदर ज़रूरी है। उनकी मजहबी तालीमात को अगर हम देखें तो वो हमेशा दूसरों की मदद करने, सब्र करने और अल्लाह की राह में कुर्बानी देने की बात करते थे। यही चीज़ें थी जो उन्हें दूसरे लोगों से मुमताज़ करती थी। आज हम हज़रत खालिद बिन वलीद की ज़िंदगी से सीख सकते हैं कि ईमान की रोशनी हमें हमेशा राह दिखाती है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का हकीकी नमूना बनने के लिए हमें अपने अमल में बेहतरी लानी होगी। जब हम हज़रत खालिद बिन वलीद की कहानी को देखते हैं तो हमें ये समझ आता है कि इस्लाम कबूल करने के बाद हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। क्या आप भी हज़रत खालिद बिन वलीद की तरह अपनी ज़िंदगी में ईमान की रोशनी लाना चाहते हैं? अपने ख्यालात हमारे साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ मिल सकें। जज़ाकल्लाह खैर।